तो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ दोस्तों, जिसको ढलाई मेथड से बनाया गया था, होता क्या था, उन लोगों ने एक खोखला मूर्ति बना दिया और ऊपर से छिद्र करके ये ब्रॉन्ज को पिघला के इसके अंदर भर दिया और बाद में उस मिट्टी के परत को हटा के जो बचा वो कांसे की मिट्टी होती थी। इसी को ढलाई मेथड बोलते थे, ढाल के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिला है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से। कांसे की नृत्य करती मूर्ति। चलिए दोस्तों, इस 3 पॉइंट को मिटाने के बाद चलिए दोस्तों अब हम चौथा पॉइंट क्या और बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमको और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा वहाँ से एक सील यानी मोहर, चौथा मिला है मुहर, जिसको हम लोग बोलते हैं पशुपतिनाथ। आज के समय में भगवान शिव से उसकी तुलना की जाती है। पशुपतिनाथ की मुहर, इंग्लिश में सील बोलते हैं, मोहरें मिली है। तो इस मोहर में ऐसा क्या खास था दोस्तों, तो इस मोहर में खास क्या क्या था, तो चलिए इस मोहर में हम खास चीज़ें बताते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ के मंदिर में दोस्तों बीच में त्रिशूल और यहाँ पे एक वो जो शिव भगवान होते हैं ना, जो कि योग मुद्रा में होते हैं, योग मुद्रा में भगवान शिव को दिखाया गया है। इस तरह से योग मुद्रा में भगवान शिव को, जिसके पीछे त्रिशूल दिखाया गया है दोस्तों, और इसके जस्ट नीचे वो लोग जिस जानवर को जानते थे उसका चित्र इंकन कर दिए। यहाँ हिरन था, यहाँ गेंडा था और गेंडा के जस्ट नीचे भैंसा था, यहाँ हाथी थे और यहाँ बाघ था। दोस्तों ये चित्र सिर्फ बता रहे हैं ताकि हमको लिखना ना पड़े, हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो बीच में क्या क्या थे दोस्तों, बीच में था त्रिशूल और योग मुद्रा में एक साधु बोलिए, पुजारी बोलिए, और वो कोई और नहीं भगवान शिव या पशुपतिनाथ थे, जिसको कि मुहर मिला एक पशुपतिनाथ का, जिसमें गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ और हिरण। कहाँ इसकी पोजीशन है तो भी लिख दिए हैं। इसके सबसे ऊपर में दोस्तों यहाँ पे कुछ चिन्ह थे जिसको लिपि बोलते हैं। एक मछली के आकार का भी था और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी है। इतिहास के पहले ही अध्याय में हमने बोला था दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल वैसा काल जिसके कि साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। आर्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है। दोस्तों इस तीनों पार्ट का हम डिटेल अब आपको बता चुके हैं पहले ही क्लास में। तो चौथा था दोस्तों पशुपतिनाथ की मुहरें। नाचती हुई मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। पशुपतिनाथ की मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चंस आता है दोस्तों कि पशुपतिनाथ की मुहरें में निम्नलिखित में से कौन जानवर था या कौन नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जानवर हैं, या कभी पूछता है नहीं है। पहला दे देगा शेर, दूसरा बाघ, तीसरा लोमड़ी, चौथा घोड़ा। तो पशुपतिनाथ के में सिर्फ और सिर्फ बाघ मिले इस चारों में,
दोस्तों घोड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के बारे में जानते थे, लेकिन केवल एक जगह सुतकोटजा है, जगह है जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन घोड़े को ये लोग अच्छे से मतलब डिफाइन नहीं कर पाए। गाय को भी ये लोग जानते थे केवल गाय है, लेकिन उसको ये लोग उतना महत्व नहीं दे पाए। गाय का महत्व ऋग्वैदिक काल में बढ़ा। इसमें दोस्तों आपको मोहर में सबसे ऊपर है गेंडा, उसके नीचे भैंसा, बगल में हाथी, उसके नीचे बाघ और उसके नीचे हिरन है। तो इतने ही जानवर आपको याद रखने हैं, पांचों। वो फोटो याद रखना है दोस्तों। कौन सा फोटो? जो अभी जो बनाए थे, जहाँ पे गेंडा, यहाँ भैंसा, हाथी, बाघ और हिरन, और बीच में त्रिशूल के साथ योग मुद्रा में भगवान शिव या पशुपतिनाथ की मोहरें हैं। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ मूर्ति कला के एक और साक्ष्य मिले हैं, वो है खंडित पुजारी की मूर्ति। दोस्तों एक खंडित पुजारी की मूर्ति मिली है जो यहाँ पर है, और वो साल ओढ़े है। इस तरह कुछ ओढ़ा हुआ है और वो योग मुद्रा में है, वो योग मुद्रा में है। फोटो तो हमको दोस्तों बनाने आता नहीं है। एक खंडित पुजारी यानी टूटा हुआ पुजारी की मूर्ति मिली है जो कि योग मुद्रा में है और वो साल ओढ़े है। तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा दोस्तों हाथी के कपाल यानी हाथी का जो सर होता है, ऊपर का सर, उसके कंकाल मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति चाकू लेके बकरा को काट रहा है, बकरा को काट रहा है। तो दोस्तों ये बकरा है। तो दोस्तों एक मानव ये चाकू लिए है और ये आया है बकरा को काटने के लिए, ऐसा चित्र इसमें मिला है। और एक मृदभांड, दोस्तों मृदभांड होता है एक मटका। मृदभांड दोस्तों क्या होता है? मटका कैसे बनता है जी? इस पे दोस्तों एक सूती कपड़ा जब ये बन रहा होगा, उसी पे दोस्तों अगर कोई सूती कपड़ा चिपका दिया गया होगा, बाद में उसको हटाया तो सूती कपड़ा के जो छाप हैं वो रह गए, यानी एक मृदभांड यानी मिट्टी का घड़ा। मृदभांड जिसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जिस पे सूती कपड़ा का छाप मिला है दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों। पहला, मृतकों का टीला, नाचती यानी नृत्यगना की मूर्तियाँ, पशुपतिनाथ की मोहर, बकरा को काटता हुआ व्यक्ति का चित्र, मृदभांड पे ये सूती कपड़े का चित्र, खंडित पुजारी की मूर्तियाँ, हाथी के कपाल और सबसे बृहत स्नानागार। इतने पॉइंट हैं दोस्तों जो हमने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया। स्टुअर्ट पिगट ने, इसको दोस्तों याद नहीं रखना है कि आदमी कौन था। पिगट ने हड़प्पा और क्या नाम है, मोहनजोदड़ो, इसको जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा दोस्तों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है कि किसने कहा, एग्ज़ाम में ये आता है कि जुड़वा राजधानी की कौन है। तो ये दोस्तों हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो है, जिसको जुड़वा राजधानी कहता है। और इसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा जो राजस्थान में है दोस्तों, आगे उसके बारे में पढ़ाएंगे। अब सिंध प्रांत में दोस्तों मोहनजोदड़ो के बाद आता है दूसरा प्रमुख है, वो है सिंध प्रांत में दूसरा प्रमुख है चुहंदरो। लोहमजोदड़ो है, जोहारजोदड़ो है, उतना नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ एग्जाम में चुहंदरो इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। एक सर थे गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार 1931 में ये पहुंच गए इस मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में कि भाई और कुछ है क्या। तो इस मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में मैप अभी तक नहीं मिटाने का दोस्तों यही रीज़न है कि हम आपको एक एक चीज़ जगह दिखाना चाहते हैं। ये जगह है दोस्तों चुहंदरो, ये लाल घेरे से घेरा हुआ, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी। चुहंदरो मोहनजोदड़ो के बाद सिंध प्रांत का, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 3 प्रांत पढ़ाना था दोस्तों। तो ये बलूचिस्तान में सुतकेंडोर और मेहरगढ़, सिंध में मोहनजोदड़ो और चुहंदरो, और आपको पंजाब में हड़प्पा पढ़ना है। तो मोहनजोदड़ो के बाद हम आते हैं अब चुहंदरो पे। दोस्तों आज की फैशन नगरी हम लोग किसको बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं। पेरिस में फैशन बहुत ज़्यादा होता है, मॉडलिंग बहुत ज़्यादा होता है। उस समय की फैशन नगरी चुहंदरो थी, क्योंकि काजल या बोलिए तो सिहाई, तांबे का दर्पण और मनके जो कि मोती के टुकड़े बोल सकते हैं या फिर आभूषण बोल सकते हैं इसको, आभूषण, ये मिलते हैं आपको चुहंदरो से। ये मिलते हैं आपको चुहंदरो से। नदी बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चुहंदरो और मोहनजोदड़ो दोनों, दोनों किस प्रांत में आते हैं दोस्तों? सिंध प्रांत में आते हैं। और सिंध प्रांत किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो ये दोनों के दोनों सिंधु नदी के किनारे होंगे। नाम नदी का याद करना बहुत सिंपल है, क्योंकि बलूचिस्तान में सुदकेंडोर दासक नदी के किनारे है, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर चुहंदरो और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो सिंधु नदी के किनारे है। और चुहंदरो को दोस्तों फैशन से बहुत प्यार था। क्यों? क्योंकि काजल भी लगाते थे, दर्पण भी देखते थे, अपना एकदम मेकअप पूरा होता था। मन के आभूषण भी पहनते थे। मन के वो जो मन के बोलते हैं हम लोग, जो वो वाइट आजकल हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शंखा बोलते हैं। वो जो ऐसे वाइट जो आभूषण होता था ना, इस टाइप के, जिसको एक धागों में पिरो के बनाया जाता था, उसको बोलते थे दोस्तों उस समय मनका। ये मन के मिट्टी के कलर किए गए होते थे या फिर समुद्र से खोजे गए मन के होते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चुहंदरो से क्या क्या मिला है? तो दोस्तों इसके अलावा चुहंदरो से मिला है कुत्ता का बिल्ली के पीछे करते हुए पद चिन्ह। पद मतलब पैरों के निशान। तो दोस्तों ये कुत्ता के पैरों के निशान और बिल्ली के पैरों के निशान, और कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, उसके पद चिन्ह मिले हैं एक जगह पे। और वो जगह कौन सा है दोस्तों? चुहंदरो। इसके अलावा एक और पद चिन्ह मिला है, जो मोर है वो सांप पे झपट्टा मार रहा है, यानी सांप पे अटैक कर रहा है। इसके चित्र मिले हैं दोस्तों। ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। और
जब हम बोले कि फैशन नगरी है तो एक चीज़ छूट गया दोस्तों, इसको पाँचवा और इसको छठा मानो, और चौथा पॉइंट हम तो भूल ही गए, मेकअप बॉक्स, श्रृंगारदान दोस्तों। जब वो तांबा का दर्पण हो, काजल हो, तो श्रृंगारदान नहीं होगा, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चुहंदरों में याद रखना है वो है दोस्तों झुंगर झांगर संस्कृति। ये क्या होता है? अब ये तो नया चीज़ बता दिए। झुंगर झांगर संस्कृति ये बहुत ही नया चीज़ है, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों आपको पढ़ने को, किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा एनसीईआरटी छोड़ के। एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करने के बाद दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब ख़त्म हो गई, हड़प्पा ख़त्म हो गई, और जब वहाँ पे फिर से एक नई सभ्यता जन्मी, उस जगह को बोलते हैं झुंगर झांगर संस्कृति। और इसका निशान मिला है दोस्तों चुहंदरों से। यानी हड़प्पा के ख़त्म होने के बाद जो नई सभ्यता मिली उसके दोस्तों साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? चुहंदरों से मिलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दोस्तों आज हम लोग एक चीज़ देखते हैं। क्या चीज़? अमेरिका में दोस्तों आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कि एक महिला अपने हाथ में मशाल लिए खड़ी है और उसका स्टैच्यू बना हुआ है। एक महिला अपने हाथ में, ये अमेरिका में है, इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। और हम पढ़ रहे हैं चुहंदरों, और हम लोगों ने देखा कि एक महिला है और इसके हाथ में एक ध्वज है। इसके हाथ में एक ध्वज है और इसका चित्र मिला है दोस्तों कहाँ से? चुहंदरों से। ये 8वां पॉइंट है कि एक स्त्री जो ध्वज लिए है, ध्वज फ्लैग, उसका चित्र मिला है दोस्तों कहाँ से? चुहंदरों से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत यानी हड़प्पा के बारे में, और उसके बाद दोस्तों भारतीय स्थल के बारे में बात करेंगे। और हड़प्पा कालीन सभी जगहों को डिटेल से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एग्ज़ाम विशेष आपको कोई भी प्रश्न पे अगर नहीं बने तो आप हमको कहिएगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।